सर, एक बहुत खबर चल रही है कि अमेरिका हमें दबाव का शिकार कर रहा है कि हमें अमेरिकन को हमला करने के लिए या किसी मकसद के लिए भी अड्डे दिए जाएं, जबकि ये हमें पता चला है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये अड्डे देने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ सेक्शन ये भी कहते हैं कि अंदर खाने हमारा आपस में कोई इस तरह का खुफिया मुआहदा हो गया है या हम उसको इनकार नहीं कर सकते। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये बात तो बहुत अरसा पहले से हम कह रहे थे कि अमेरिकन जब अफगानिस्तान से निकलेंगे तो इस खित्ते को छोड़कर नहीं जाएंगे। उनकी पहली चॉइस यही होगी कि पाकिस्तान में फौजी अड्डे कायम करें, क्योंकि जो अमेरिकन ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं इस पूरे रीजन के, वो सिर्फ अफगान तालिबान तक महदूद नहीं है कि अफगान तालिबान को या पॉलिटिकल इस्लाम को ताकत में आने से रोकना है। पॉलिटिकल इस्लाम एक बहुत बड़ा खतरा है इनके लिए कि कहीं पे एक इस्लामी हुकूमत बन गई तो रोल मॉडल बन जाएगी बाकी मुल्कों में। मगर इसके साथ साथ इन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी नजर रखनी। ये इनका कॉन्सेप्ट डॉक्ट्रिन बहुत पुराना है कि पाकिस्तान में अनार्की फैल गई है, पाकिस्तान में फसाद फैल गया है, पाकिस्तान के एटमी असासे खतरे में है, लिहाजा अमेरिकन फौज जाके पाकिस्तान के एटमी असासों पर कब्जा कर लेती है। ये अपनी फिल्मों के जरिए, अपने राइटअप्स के जरिए, अपनी तकरीरों के जरिए, अपने मीडिया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए ये तस्वुर पूरी दुनिया में बिल्ड करते रहते हैं कि साहब पाकिस्तान के एटमी असासे खतरे में। शुरू में सरप्राइज हो जाएगा। बालाकोट वाला वाकया जो आप बात करते हैं, मिलिट्री टर्म्स में वो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। उसको लेकर आप ये एज्यूम नहीं कर सकते कि आने वाली जंगों का नतीजा भी वही होगा। वो एक बहुत ही छोटा टैक्टिकल ऑपरेशन था। वो आए, घूम के चले गए, हम गए, पहाड़ों पे बम गिरा के वापस आ गए, बीच में 2 जहाज गिरा लिया उनके अपने। उस पर इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी कौम को देखता हूं कि जरूरत से ज्यादा खुश हो रहे हैं उस एक ऑपरेशन के ऊपर। ये गलतफहमी है। असल जंगें इस तरह नहीं होती। वो जंग 15-20 मिनट का ऑपरेशन था जिसमें खत्म हो गया। 15-20 मिनट में क्या हो सर, मोराल तो कौम का लेकिन कौम के मोराल को हमने न्यूट्रलाइज कर दिया ना, कैश नहीं कराया, डिमोरलाइज कर दिया। जब आपने अभिनंदन को अगले घंटे वापस कर दिया उठा के बगैर कुछ लिए उसके बदले, उसके बाद लगा कि आप लेट गए, उस पर आपने कौम का मिजाज दिखा दिया कि हम जंग नहीं करना चाहते। और इसी कॉन्फिडेंस पर आप जिसको समझ रहे हैं ना, बालाकोट और टीजर उन्होंने भेजा था कि पाकिस्तानी कौम का मिजाज देखने के लिए कि हम किस हद तक जंग पे जाने को तैयार है। जब उन्होंने ये देख लिया कि ये कौम जंग पे नहीं जाना चाहती, 4 महीने के बाद जाकर उन्होंने कश्मीर पे कब्जा कर लिया। इससे पहले क्यों नहीं किया? आप जिसको अपनी कामयाबी समझ रहे हैं बालाकोट और उसके बाद हमने 2 जहाज गिराया, पहाड़ों पे बम गिरा कर आ गए, एक्चुअली वो हमारी शिकस्त है इन द सेंस डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर कि दुश्मन ने यह सेंस कर लिया कि यह कौम इस वक्त जंग नहीं करना चाहती। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में होने के बावजूद इंडिया ने तसल्ली से जाके आर्टिकल 370 कैंसिल करके कश्मीर पर कब्जा कर लिया। और एग्जैक्टली जो उसकी एनालिसिस थी वही हुई कि हमने कुछ भी नहीं किया उसके बाद। नहीं सर, वो उन्होंने तो करना ही है ना। उनकी सोच एक बहादुर दुश्मन वाली नहीं है, घटिया सोच है। वो इस तरह के इकदाम करेंगे। मेरा अपना घटिया जरूर है, लेकिन वो घटिया है लेकिन प्रोएक्टिव और एग्रेसिव है। देखिए सर, अभी जो कोरोना की वहां पे वबा आई है, उसमें उनके लोगों की अपनी हुकूमत के बारे में, अपने मजहब के बारे में उनकी सोच को तोड़ के रख दिया। वो साइकिलों पे लाशें लेके घूम रहे हैं, उनकी लाशें जो है वो एम्बुलेंस से नीचे गिर रही हैं, उनको जलाने के लिए, दफनाने के लिए जगह मैसर नहीं है। तो इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि उनका एक तो पहले वाले वाकया से जो बालाकोट वाली बात करें, उसके बाद इसने उनको बिल्कुल सोच को तब्दील कर दिया है। और मेरा नहीं ख्याल कि उनकी जो एक आम बंदे की सोच तब्दील होती है तो वो फौज पे असरअंदाज नहीं। राजा साहब, आई विल रिस्पेक्टफुली टोटली डिसएग्री विद यू। वहां की अवामुन नास, उनके प्रोटेस्ट, उनके जुलूस, उनका एहतजाज, उनका मरना, उनकी लाशों को उठाना, लॉकडाउन कर दिया, इतना बड़ा पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया, धेला फर्क नहीं पड़ता मोदी गवर्नमेंट को और उनकी आर्मी को। इस वक्त जो सारी आर्मी है इंडिया की, इलेक्शन आ रहा है कई जगह, जिनकी सारी आर्मी, वो हारते नहीं जाए, वो हार भी रहे कई इलेक्शन में जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी फेडरल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट उनके पास है, आर्मी उनके पास है। और जैसे मैंने कहा कि वो कैलकुलेट अब यही बात कर रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ एक जंगी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। एक बात हमारी कौम को नहीं पता है, 1971 की जो 16 दिसंबर पिछला गुजरा है, फॉल ऑफ ढाका, फॉल ऑफ ढाका की सेलिब्रेशंस पूरे इंडिया में अभी तक चल रही है। सही, ट्रू। वो पूरी इंडियन आर्मी की हर यूनिट में, हर शहर में एक शमा लेके, जैसे ओलंपिक की शमा होती है वैसी शमा लेके घूम रहे हैं। हर जगह जाते हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं, सेरेमनीज मनाई जाती हैं। क्यों? सोचें एक सेकंड के लिए, वो क्यों एक मर्तबा पूरी कौम में दोबारा फॉल ऑफ ढाका की याद ताजा करके उस जज्बे को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं? वाह, पाकिस्तान में तो कोई फॉल ऑफ ढाका को याद भी नहीं कर रहा। 6 महीने हो चुके हैं इस बात को, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आज तक उनकी आर्मी यूनिट्स में वो मशल घूम रही है और उनको रिमाइंड करा रहे हैं।
एक हफ्ता पहले इंडियन नेवल चीफ का बयान था कि 71 की वॉर में जो हमारे नेवल एक्सपीरियंसेस थे वो आज भी कारआमद हैं और हमको उनको दोबारा पढ़कर, दोबारा समझकर उसी ऑपरेशंस को डिप्लॉय करना। ऑपरेशंस क्या थे उनके नेवल ऑपरेशन? कराची पे हमले किए थे उन्होंने सारे आगे, कराची का नेवल ब्लॉकेड लगाया था उन्होंने। तो हम लोग उनकी जंगी तैयारियों को, उनके साइकोलॉजिकल ऑपरेशन को, उनकी मोरल बूस्टिंग जो मेजर्स हैं जिस वक्त अपनी कौम और फौज के अंदर वो ले रहे हैं, हम उनको मिसकैलकुलेट कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे, मॉनिटर ही नहीं कर रहे हैं। इंडियन आर्मी इस वक्त आरएसएस आर्मी, इट्स नॉट नेशनल प्रोफेशनल आर्मी एनीमोर। इसमें वहां जनरल्स प्रमोट होते हैं अपनी लॉयल्टी की वजह से। जो उन्होंने बिपिन रावत को जो उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बना दिया, जो नया चेयरमैन जॉइंट चीफ को बराबर होता दिया है, वो सिर्फ इसलिए दिया है बिकॉज ऑफ हिज लॉयल्टी टू आरएसएस, बिकॉज ऑफ हिज लॉयल्टी टू मोदी। तो मैं किसी सूरत में भी लॉयल्टी टू मोदी के साथ तो जंगें नहीं जीती जा सकती ना सर। जंगें जीतने की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि जंग जीतेंगे, ये वो जज्बा तो नहीं, तबाही मचाएंगे, तो जंग करेंगे जरूर। मतलब तरक्की तो पाई जा सकती है, अपने ओहदा तो लिया जा सकता है, लेकिन साहब मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना आपको कि ऑल माई लाइफ आई हैव बीन स्टडीइंग इंडियंस। 2007 और 8 में मैंने हिंदुत्व के ऊपर पूरी सीरीज की थी, हिंदू जायनिज्म की टर्म मेरी बनाई हुई है। पाकिस्तान में कोई हिंदू जायनिस्ट की टर्म भी नहीं जानता था, हिंदू सेहुनी जो है। तो मैं आपको बता रहा हूं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि वो एक बहुत खौफनाक जंग की तैयारी कर रहे हैं और हमारी कौम और अपनी कौम के बारे में भी मैं जानता हूं कि गलतफहमी में मुब्तला है कि इंडिया जंग नहीं कर सकता। नतीजा इसका बिल्कुल वाज़ेह है कि हमें बहुत जोर की मार पड़ेगी शुरू में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इंडियंस में ये कैपेसिटी नहीं है कि पाकिस्तान में दाखिल होकर बहुत लंबे अरसे तक जंग कर सके। हमें मार पड़ेगी, हम पीछे हटेंगे, रिग्रुप करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे, काउंटर अटैक करेंगे, फिर हम बहुत मारेंगे। और बल्कि मैं कहता हूं, प्रोग्रामों में कह भी चुका हूं कि जो भारतीय फौजी पाकिस्तान में घुस गया, घुस तो जाएगा, वापस नहीं जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन हमें नुकसान होगा। पहले भी तकरीबन हो चुका था। आप अगर 71 की और 65 की वॉर्स को देखिए, 65 की वॉर में हमने तकरीबन सियालकोट लूज कर दिया था।